और शास्त्र में यहां तक लिखा है भैया कि जो व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर के बगल में बेल का वृक्ष लगा देता है, 7 पीढ़ी तक उसके खानदान में कभी दरिद्रता नहीं आती है। जो भगवान शंकर के बगल में बेल लगा देता है, जो भगवान शंकर के मंदिर के बगल में समी का पेड़ लगा देता है, उसकी 7 पीढ़ी तक एक्सीडेंट में उस कुल में मौत नहीं होती है। ये समी के पेड़ का महत्व है। पर अब जो ध्यान राखियो कि कौन तरफ लगाने, शंकर जी के दाहिने तरफ समी लगाने के बेल लगाने, उल्टो लग गया तो और गड़बड़ हो जाए। अब बताएं कि नहीं बताएं? आदमी कहें रोज कछु न कछु बात फंसा दे, बतात मतात है नहीं है ना। भगवान शंकर के मूर्ति जहां बैठी हो उसके बाएं तरफ बेल का पेड़ लगाना चाहिए और दाहिनी तरफ समी को पेड़ लगाओ चाहिए शंकर जी के। शंकर जी के दाहिने हाथ पे समी और डेरे हाथ पे बेल को पेड़। ऐसा लिखा है पुराण में कि अगर तुमने बेल को पेड़ों लगा दो शंकर जी के मंदिर में, तुम बिल्कुल बेल पत्री ने चढ़ाइयो, उस बेल के पेड़ से जो भी बेल पत्र तोड़ के भगवान शंकर को चढ़ाएगा उसका आधा फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर में कभी निर्धनता नहीं आएगी। बेल को पेड़ो जानत कहां से भाव, कैसे होंगे जो पेड़ो। हम कथा में नहीं जा रहे, तन्नक में सुन ले, ज्यादा विस्तार में नहीं। जैसे पुराण की कथा आए, हमें भागवत कहने हैं। हमने कही थी से पुराण सुनने हो तो चलो 23 तारीख शरान गए, फिर हम बताए हैं एक एक चीज भगवान शंकर के विषय में, क्योंकि वो तो शंकर ही शंकर जी की चर्चा है। जल्दी जल्दी में सुन ले। एक बार महालक्ष्मी ने संकल्प लाओ कि भगवान शंकर को 108 फल चढ़ाने हैं और जाके बैकुंठ में बैठ गई पूजा करवे। सबसे कह दई कि कोई भीतर नहीं आए, भगवान शंकर की माया शंकर जाने। 107 फल बचे, एक फल गोल होगा। लक्ष्मी जी घबरा गई कि अब क्या करें, उठ सकत नहीं है पूजा में से। माता लक्ष्मी ने उठाई खड्ग और अपना स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। भगवान शंकर प्रकट हो गए और वो स्तन ले जाके कैलाश में मट्टी में धर दो। वही महालक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। ऐसो आए बेल के पेड़े को जन्म। श्री सूत्र में लिखो है, पढ़ लियो। श्री सूत्र है, 16 मंत्रों में लिखो है। श्री शते लक्ष्मी स्वप्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम मयस्न निखाणा मयि खाणा सर्वलोकम मयि खाणो। शुरू ऐसे हैं। हिरण्यवर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानमस्व पूर्वम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी श्रियम देवी मुफै लंबो है। अब तुमने पढ़त रज्जो, गली हम बता जा रहे हैं, तुमने जज्जो। ऐसे भगवान शंकर ने वरदान दिया कि बनारस के बाहर जो मरेगा उसे अगर 4 लोग उठाएंगे और पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, और अगर वो बेल की छाया के नीचे से निकल जाए या बेल के वृक्ष के नीचे रख दिया जाए मुर्दा, तो उसे भगवान शंकर कहते कि भगवान से मिलाने की गारंटी हमारी है। पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ, गड़बड़ हो गई। बोले का? बोले फिर का अंतर रह जाए बनारस में और दुनिया में? चाहे जे को 4 आदमी उठे बेल के नीचे रख दे राम राम सत्य है के, सो बनारस और सब एक होगा। हमें कुछ अलग वरदान दो। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी,
तुम्हें एक वरदान अलग से देते हैं, ये किसी दुनिया में नहीं होगा जो बनारस में होगा। बोले क्या? बोले बनारस में अपने थे सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता, कि जलाऊ थे सूर्यास्त के बाद संसार में कहीं मुर्दा नहीं जलाया जाता। पर बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे मुर्दा जलते हैं। वहां शाम का कोई महत्व नहीं है, शाम को भी लाशें जलत हैं। भगवान शंकर ने कहा था देवी तुम्हें एक अलग से वरदान है कि बनारस में 24 घंटे मुर्दा जलेगा और बनारस के बाहर सूर्यास्त के बाद अगर दाग दे दिया जाएगा तो उस व्यक्ति की कभी गति बन ही नहीं सकती। ये वरदान अलग से बनारस में माता पार्वती को दिया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से और शंकर जी से कहा, विष्णु जी से कहा कि जाओ तुम सृष्टि को निर्माण करो। दो ही जने सृष्टि को निर्माण कर रहे पर सृष्टि बन नहीं रही। बहुत परेशान हो गए। जब बहुत परेशान हुए एक दिन शंकर जी की शरण में गए। बोले दादा हम उन्हें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सृष्टि बन जाए पर सृष्टि बन नहीं रही है। शंकर जी बोले जा बताओ तुम औरों ने भजन कितो करो। बोले बिल्कुल नहीं करो। तो बोले तुमने पहले 1 महीना बैठ के भजन करो हमारा। तो ब्रह्मा और विष्णु ने 1 महीने बैठ करके भजन किया और जब पूरा 1 महीना हो गया शंकर जी ने कहा अब बताओ क्या चाहते हो। दोनों देवता बोले कि दादा पहले तो हमने जो 1 महीने भजन किया है इस महीने का नाम रखो। 1 महीने हमने जो भजन करो है ये महीना को नाम रख दे। आओ वकील साहब। श्री सीतानाथ भगवान की गौरी शंकर नाथ की। तो 1 महीने जो भजन किया तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि दादा जिस महीने हमने भजन किया उस महीने का नाम रखो। शंकर जी ने कहा तुमने हमारी बात श्रवण की और फिर मानी। आज से इस 1 महीने का नाम श्रावण का महीना हो जाएगा। जो महीना में अपन बैठे हैं 1 महीना ब्रह्मा ने और विष्णु ने बैठ के तपस्या करी थी शंकर जी की बात श्रवण करके, इसलिए इस महीने का नाम हो गया श्रावण। दोनों देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा कि दादा अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो एक वचन दे दो। शंकर जी ने कहा क्या? बोले आप 11 महीने जहां जिस लोक में रहना हो रहना, पर अगर आप हमसे स्नेह करते हो तो 1 महीने के लिए पूरे श्रावण के महीने के लिए मृत्यु लोक के छोड़ के कहीं मत जाना। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। हम 1 महीना इसी धरती पर रहेंगे। पूरे श्रावण के महीने भर भगवान शंकर कहीं नहीं जाते, इसलिए श्रावण में इतना महत्व है।